मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में जोर आजमाइश चल रही है। दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में सवार होने के लिए अभी से तैयारी कर रही हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के सामने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस की कवायद, ग्वालियर चंबल कांग्रेस के लिए बना मुसीबत। कांग्रेस के सामने सिंधिया बने मुसीबत का सबब। कमजोर और मजबूत नब्ज पहचानते हैं सिंधिया। कांग्रेस ने की सिंधिया की घेराबंदी की तैयारी। सिंधिया को घेरने के लिए उतारी पूरी फौज। दिग्गज नेताओं को ब्रिगेड में किया शामिल। गोविंद सिंह, जयवर्धन सिंह को दी जिम्मेदारी। रामनिवास रावत, लाखन सिंह यादव को किया शामिल। फूल सिंह बरैया, केपी सिंह को भी मैदान में उतारा। बीजेपी ने कांग्रेस के फैसले पर कसा तंज। कांग्रेस का प्रदेश में नहीं बचा है वजूद। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस रहेगी नाकाम। कांग्रेस जमानत बचा ले तो होगी बड़ी बात। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सत्ता में वापसी करने के लिए हर तरह की कवायद कर रही है और पार्टी नेताओं को एकजुट कर मजबूत बनाने में जुटी है। ग्वालियर चंबल इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस किसी एक चेहरे के सहारे नहीं बल्कि जॉइंट फोर्स के जरिए सिंधिया की घेराबंदी करने उतर रही है। हाल ही में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ग्वालियर का दौरा किया, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं को ग्वालियर चंबल में पार्टी को मजबूत बनाने का मंत्र दिया। कमलनाथ की नजर उन चेहरों पर है जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदलने के बाद भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, जो आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी निष्ठा से खड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल में सिंधिया की घेराबंदी करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को चुना है। डॉक्टर गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत, पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव, फूल सिंह बरैया और केपी सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने कहा कि कांग्रेस सभी इलाकों पर अपना फोकस कर रही है। सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस और मजबूत हुई है। अब उन नेताओं को मौका मिलेगा जिन्हें सिंधिया दबा देते थे। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस सभी इलाकों पर अपना फोकस कर रही है। मध्य प्रदेश को एक यूनिट मान करके हम लोग चल रहे हैं और उसके जो अलग अलग इलाके हैं, उदाहरण के तौर पर ग्वालियर की जो बात की जा रही है, ये बात ठीक है कि सिंधिया जी के जाने के बाद से कांग्रेस और भी मजबूत वहाँ हुई है और कांग्रेस के वो लोग जो सिंधिया जी जिनको कि हमेशा दबा करके रखते तो उन नेताओं को उभरने का मौका मिलेगा। नया नेतृत्व ग्वालियर में तैयार होगा और उस नेतृत्व को टिकट दे करके कैसे हम लोग जिताएं। भारतीय जनता पार्टी से केपी यादव जी ने भी ये आवाज़ बुलंद कर दी है मुखर रूप से, जो कि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, सांसद भी हैं। जयभान पवैया जी हों, नरेंद्र तोमर भी जी हों, ये लोग भी पीछे से अपनी स्ट्रैटेजीज चला रहे हैं, लेकिन ये तो हमको बोनस के रूप में मिलेंगे। मुख्य रणनीति हमारी होगी ग्वालियर चंबल दोनों इलाका, ये जो इलाका है, इस इलाके में मजबूत प्रदर्शन कांग्रेस आने वाले समय में करेगी। कांग्रेस ने सिंधिया की घेराबंदी और प्रदेश में वापसी के लिए तमाम कवायद शुरू कर दी है, जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूती की दिशा में बढ़ रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सिंधिया को घेरने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के फैसले पर तंज कसा। बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा कि कांग्रेस कोई भी कोशिश कर ले, लेकिन वो सफल नहीं होगी। जिस तरीके से सिंधिया और पूरा समुदाय बीजेपी में एक हो चुका है, उसके नाते कांग्रेस की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस का प्रदेश में कोई वजूद नहीं बचा। कांग्रेस सिंधिया के गढ़ में जमानत बचा ले तो बड़ी बात होगी। नहीं, देखिए, हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी कोई भी प्रयास कर ले, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का पूरा समूह था और भारतीय जनता पार्टी अब एक हो चुकी है, उसके नाते कांग्रेस पार्टी के पास कोई स्थान और स्कोप नहीं बचा। हमें लगता है इस तरह के प्रयासों को कोई भी सफलता वहां नहीं मिलने वाली। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी जमानतें भी अगर उस क्षेत्र में बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव को अभी लगभग 1.5 साल का समय है, लेकिन उससे पहले दोनों ही पार्टियों ने सत्ता में जाने के लिए अपनी कमर कस ली है। जहां बीजेपी योजनाओं के सहारे जनता के बीच जाने में जुटी है, तो कांग्रेस अपने 15 महीने की सरकार की उपलब्धियों के सहारे सत्ता में वापसी की कवायद कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हावी होने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस से बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए कांग्रेस ने नई टीम का गठन किया है, जो सिंधिया को मात देने के लिए उनके गढ़ में उतरेगी। हालांकि आने वाला समय ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। कांग्रेस इस प्लान के जरिए सत्ता में वापसी करती है या फिर बीजेपी अपनी गद्दी पर काबिज रहती है।